ओपीएस पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, सभी पेंशनर्स को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पुरानी पेंशन पर आरबीआई के नए आदेश जारी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उन आदेशों के अंतर्गत पुरानी पेंशन लागू होगी या नहीं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और इससे जो आरबीआई के नए आदेश हैं, इससे पेंशनर्स को लाभ होगा या हानि होगा, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जान लेते हैं दोस्तों, देश में कई राज्य एक के बाद एक अपने यहाँ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ राज्य तो ऐसे लागू कर चुके हैं, लेकिन सोमवार को आरबीआई ने पेंशन स्कीम पर वापस लौटने पर राज्य सरकारों को चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा कि राज्य पुरानी पेंशन स्कीम लागू करते हैं तो उन्हें वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बड़ा खतरा है। आरबीआई ने राज्य की वित्त व्यवस्था पर सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कोरोना महामारी के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति को काफ़ी आशाजनक बताया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चिंता जाहिर की है। तो दोस्तों, एक के बाद देश में एक के बाद एक राज्य अपनी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। वहीं उसी के बीच आरबीआई ने यहाँ पर चिंता जताई है, चेतावनी दी है सभी राज्यों को। आरबीआई ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते हैं, अगर बोला है कि अगर यह राज्य लागू करते हैं तो उन्हें वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बड़ा खतरा नजर आता है, यानी उन पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। आरबीआई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना बहाल कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस में वापस आने वाला चौथा राज्य बन गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने भी ओपीएस शुरू कर दी है। तो दोस्तों, आरबीआई का जो यह बयान सामने आया है, यह ऐसे समय पर आया है जबकि सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, वह पुरानी पेंशन बहाल कर रही हैं। इसी महीने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जो है वह कर्मचारियों के लिए ओपीएस में वापस आने वाला चौथा राज्य बन चुका है। उससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में ओपीएस पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। आरबीआई ने रिपोर्ट में कही ये बात, तो आरबीआई ने रिपोर्ट में क्या बात कही है उसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने स्टेट फाइनेंस पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना के बारे में कहा है, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत जो इस कदम पर जोर देती है वह अल्पकालिक है अल्पकालिक है। वर्तमान के खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य वाले आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने जो फाइनेंस को लेकर यहाँ पर बात बोली है, वह राज्य में वित्तीय बोझ बढ़ने के लिए बोली है कि अगर वह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करते हैं, ओपीएस पेंशन लागू करते हैं, तो वह अपना वित्तीय बोझ बढ़ा सकते हैं। राज्यों को हो सकती है परेशानी, तो राज्यों को क्या परेशानी हो सकती है दोस्तों, वो बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने सब नेशनल फिजिकल हेरोइजन के लिए इससे बड़ा खतरा बताया है। वहीं आरबीआई ने राज्य में से हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी पर उच्च पूंजीगत व्यय का आह्वान किया है। रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि राज्य में राजकोषीय स्थिति में सुधार के साथ साथ ऑफ बजट उधारी एक ऐसा मुद्दा है जिसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ उठाया था। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि राज्यों को उच्च पूंजीगत व्यय पर ध्यान देना होगा चाहिए। तो दोस्तों, आरबीआई ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि वह खर्च पर ज़्यादा ध्यान दे। राज्य ओपीएस का वित्तीय बोझ नहीं कर पाएंगे वहन। तो आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो राज्य हैं वह वित्तीय व्यय जो होगा, यानी वित्तीय बोझ जो होगा, वह वहन नहीं कर पाएंगे। नवंबर में नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने भी
कहा था कि राज्य ओपीएस का वित्तीय बोझ वहन नहीं कर पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि देनदारी बहुत बड़ी होगी। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जिसमें आपके जो हमने आपके साथ साझा की है। सीधी सी बात है कि बैंक जो आरबीआई है वह ओपीएस के लिए यह निर्देश जारी किया है कि जो राज्य हैं जो लागू कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम को, अगर वह उसे लागू करते हैं तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर वह वित्तीय बोझ वहन नहीं कर पाएंगे, वित्तीय बोझ राज्य पर बढ़ जाएगा। तो आरबीआई इसी चेतावनी को बार बार दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट में पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।